नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, 2024 का चुनाव नज़दीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तरह तरह के प्रलोभन और एजेंडे सामने ला रहे हैं। साथियों, ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर गरीबों के लिए देखा जाए तो कुछ नहीं किया। जिसके पास ज़मीन है उसको किसान सम्मान निधि के रूप में 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जो साल के 6000 रुपये होते हैं। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या दे रहे हैं? उसका वोट लेने के लिए उसको सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं। प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन अगर दिया जाता है तो उसको उस राशन से कितना लाभ होगा, कितना दिन तक उसका खर्चा चलेगा, ये सारे लोगों को मालूम है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो महंगाई की मार झेल रहे गरीबों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गरीब जनता को इधर से उधर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए, और जब उसको रोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ज़मीनी स्तर का काम है। ₹2000 तो जिसके पास ज़मीन है उसको किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको राशन दे रहे हैं। और महंगाई की मार झेल रहा गरीब बेचारा सरसों का तेल 200 रुपये किलो, अरहर की दाल 200 रुपये किलो है, कहाँ से बेचारा खरीद पाएगा, कैसे खाएगा? आप सिर्फ गेहूं और चावल देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं उनको रोजगार देते? क्यों नहीं उसको ज़मीन देते? अगर उसको रोजगार मिल जाएगा तो वो खुद राशन खरीद कर खा लेगा। महंगाई पर रोक क्यों नहीं लगाते? आपने इतना बड़ा फाउंडेशन लगा दिया है, इतना नियम लागू कर दिया है, पूरे भारत के लोग उस नियम को अपनाने से पहले एक बार सोचते हैं कि कितना कागज़ बनवाया जाएगा, कितना कार्ड बनवाया जाएगा, और सभी कार्डों में आधार कार्ड लिंक कराया जाएगा, मोबाइल नंबर लिंक कराया जाएगा। ज़रा सोचिए, आपने जन धन योजना का 0 बैलेंस का खाता खुलवाया, उस खाते में गरीबों को 1 पैसे नहीं मिला। गरीब बेचारा 300 रुपये की दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, महीने में 100 रुपये अपने खाते में नहीं डाल पा रहा है, और 250 रुपये रिचार्ज कराना पड़ रहा है मोबाइल का। आपकी सरकार ने कंपनियों को इतनी छूट दे रखी है कि ये लोग मोबाइल का रिचार्ज बढ़ा दिए हैं। मजबूरी है कि उसको मोबाइल का रिचार्ज कराना है।
अगर वो मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराएगा तो उसकी मोबाइल बंद हो जाएगी, उसकी सिम बंद हो जाएगी, उसका नंबर बंद हो जाएगा। और जब नंबर बंद हो जाएगा, जब उसके पास पैसा होगा, दूसरी सिम लेगा, तो फिर उस नंबर को हर जगह उसको जोड़ना पड़ेगा। कितनी समस्याओं का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है। और मोदी जी, आप तो बड़े बड़े दावा करते हैं, आपने जनता के लिए क्या किया? जनता ने आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया और आप बड़े लोगों की बात सुन रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर गरीब जनता के लिए आपने क्या काम किया? और पूरे भारत में बहुत सी जगह ऐसे ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी से, जो दोबारा सांसद बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपकी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भारत देश के लिए ये किया, प्रधानमंत्री जी ने भारत देश के लिए वो किया, तरह तरह की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। ज़रा उनसे पूछिए, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कौन सा काम किया? क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ चुनाव जीतने के बाद जनता को धोखा देना और लूटने का काम किया। और जब लूटने का काम किया, ज़मीनी स्तर पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर ऐसे लोगों को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये लोग चुनाव जीत पाएंगे? ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो आपकी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी बार सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। साथियों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।